गुरुजी से जब दीक्षा ली तो मैंने पूछा, गुरुजी कुछ कपड़े बदलने की आवश्यकता है? गुरुजी ने कहा कि अच्छे कपड़े तो पहन रहे हैं आप। मेरे मन में और श्रद्धा बढ़ गई। निश्चित रूप से गुरुजी की सरलता मेरे हृदय को छू गई, इनकी पवित्रता मेरे हृदय को छू गई और मुझे पता चल गया जिसकी मेरे सर को जरूरत थी वो हाथ मुझे मिल गया है। यकीन मानिएगा, जो ज्ञान नहीं कर पाया वो मेरे गुरुदेव ने किया है और उस दिन से जीवन बदल गया है, जिस दिन से मैं श्री गुरुदेव के श्री चरणों में हूं। मुझे देखने की जरूरत नहीं पहले कौन तपस्वी आ रहे होंगे। मेरे गुरुदेव के अंदर मुझे वीतरागानंद महाराज जी दिखते हैं, मुझे विष्णु देवानंद जी दिखते हैं और बड़े बड़े तपस्वी दिखते हैं। खैर, मैं एक छोटी सी बात यहां पर मेरे गुरुदेव जी का एक आशीर्वाद है, उसी वाक्य पर बोलना चाहता हूं। वह क्या है कि आप ब्रह्म स्वरूप हो। गुरबाणी कहती है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ऐ मनुष्य, तू तो ज्योति स्वरूप है, तू अपने स्वरूप को भूल गया है। कैसे भूल गया? तू भूल गया कि तू परमात्मा है, तू उस परमात्मा से अलग नहीं है, भूल गया है। ऐसा नहीं कि तू नहीं है, पर भूल गया है। पानी समझ लिया है अपने आप। पानी कहां जाएगा? नीचे की तरफ, गड्ढे में जाएगा। मन गड्ढे की तरफ जा रहा है, विषयों विकारों की तरफ जा रहा है। मन ज्योति की स्वरूप है। ज्योति क्या होती है? उल्टा कर ले, सीधा कर ले, मोमबत्ती को उल्टा भी कर ले, लो ऊपर की तरफ जाएगी। मन ज्योति स्वरूप बनाए, ऊपर की ओर जाए। एक छोटी सी बात मैं बताता हूं। एक बार एक गरीब पिता अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। बच्चा कहता है, पिताजी मेला लगा हुआ है, मेले में जाना है। पिता ने कहा कि मैं तुम्हें इसीलिए अपने साथ खिला रहा था, मेरे पास पैसा नहीं है। ध्यान देना, जिंदगी बदल जाएगी। मेरे पास पैसा नहीं है, मेले में कैसे लेकर के जाऊं तुम्हें? तो उस पर बच्चा कहता है, पिताजी हम वहां से चीज खरीद नहीं सकते, देख तो सकते हैं। मैं दुकान में चीजों को देख लूंगा, देख करके मुझे खुशी हो जाएगी, देख करके मुझे कुछ सुकून मिल जाएगा, देख करके मुझे कुछ प्रसन्नता मिल जाएगी। पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता अपने बच्चे को अपनी उंगली पकड़ा करके मेले में लेकर गया। बच्चा किसे देखने लग गया? दुकानों को देख रहा था। प्यार पिता से बहुत करता था, लेकिन अब दुकानों में उलझ गया। अब मेले की जो बहुत सारे खिलौने दिख रहे थे उनमें उलझ गया। खाने पीने की चीजें थी उनमें उलझ गया। उनमें उलझ के भीड़ बहुत थी, पिता की उंगली छोड़ दी। पिता की उंगली छोड़ दी। अब भी वह मेला देखता रहा, अब भी इधर उधर के नाच गाने देखता रहा, बच्चों के हिंडोले देखता रहा। मन उसका प्रसन्न हो रहा था। लेकिन शाम हो गई, अंधेरा हो गया। उसे ध्यान आया कि तेरे हाथ से तो पिता की उंगली छूट गई, वो दुकानें अभी भी वही थी। अब उसे रोना सूझ रहा था, अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उसे ऐसा लग रहा था, मैं घर कैसे जाऊंगा? अब सारी की सारी चीजें वही थी, लेकिन सुख नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अंधेरा हो गया था, अब वापिस भी जाना था। हम इस संसार में आते हैं प्यारे भक्तों, संसार में आकर के अगर गरीब भी हो आप तो दुनिया में आनंद आएगा, लेकिन तब आएगा जब पिता की उंगली पकड़े हुए रहोगे, अपने परम पिता की, अपने गुरु महाराज की उंगली पकड़ करके रहोगे। इस उंगली को छोड़ दिया तो ये दुनिया तुम्हें भरमा लेगी भाई, भरमा लेगी, भरमा लेगी। कैसे भरमा लेगी? आज तुम अच्छी अच्छी बात लोगों को बताओ, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे और कहेंगे क्या बात है, कितना ज्ञानी आदमी है। आप रोज बताओ, आपसे रोज ज्ञान की बात सुनेंगे। आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो होगा जरूर, ध्यान रखना। आपकी तारीफ भी करेंगे और एक दिन कोई आदमी झूठी ही आपकी बुराई उस आदमी के सामने कर दे, वो आदमी आपसे नफरत करना शुरू कर देगा, आपकी अच्छाई भूल जाएगा, झट से बेवफा हो जाएगा वो आदमी। आज जिस बेटे के लिए मां हर वक्त किसी का भी नाम ले, बेटे का नाम दिमाग में रहता है, बेटे के प्रति मोह है, बेटा बेटा बेटा, और कल वो मां के प्रति कैसा हो सकता है तुम्हें पता नहीं। अगर बेवफाई नहीं देखी तो देखनी पड़ जाएगी। दुनिया में बेटा बेवफाई कर सकता है, बाप कर सकता है, भाई कर सकता है, दोस्त कर सकता है, सब कोई कर सकता है, लेकिन वो परम पिता परमात्मा किसी के साथ बेवफाई नहीं करता, लेकिन हम फिर भी उसे भूले रहते हैं। और कमाल की बात मैं बताऊं, जब हमारे प्राण
प्राण जाते हैं। जब हम इस संसार की मोह माया में चिपके हुए थे और प्राण जाते हैं, चारों तरफ अंधेरा होता है, उस वक्त यमदूत सामने होते हैं, उस वक्त आदमी चिल्लाता है, परमात्मा मुझे बचा। लेकिन कैसे बचाएगा? तूने अपनी जिंदगी का विनाश किया है इस संसार में पढ़ करके, उस परमात्मा को भूल करके जिंदगी की बाजी को हार बैठा है। नहीं मिलेगा वक्त भाई, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वक्त। क्यों नहीं मिलेगा? इस अमूल्य मानव जीवन को तूने बर्बाद कर दिया है, बर्बाद। अपने स्वरूप को भूल गया तू क्या है। जब बादल से चलता है वो पानी बड़ा साफ होता है, कितना साफ, जितना डिस्टिल वाटर इतना साफ होता है वो पानी। ध्यान रखना, क्या वहां पानी की कमी है? बादल में कमी तो नहीं, वो वहां पर एक तरह से समुद्र है पानी का। एक बूंद चलती है, वो बूंद उसी साफ पानी का हिस्सा है। अरे आत्माओं, तुम भी उसी परमात्मा का हिस्सा हो भाई, बिल्कुल साफ हो। लेकिन जैसे वो बूंद चलती है, नीचे वायुमंडल में आती है, गंदी होने लगती है, उसमें बहुत सारी गंदगी मिलती है। अगर किसी फर्श पर गिर गई, किसी छत पर गिर गई, गंदी हो गई, लेकिन फिर भी साफ दिख रही है। मिट्टी में गिर गई तो क्या होगा? मिट्टी में मटमैली हो जाएगी, अब वो पीने योग्य पानी नहीं रहा। कीचड़ में गिर गई तो वो बूंद कीचड़ बन गई। ध्यान रखना, वो बूंद कीचड़ बन गई। क्यों? कीचड़ में गिर गई है। अब उसे पानी कोई नहीं कहेगा, अब उसे कहेंगे कि ये कीचड़ है। क्या उस कीचड़ को दोबारा पानी बनाया जा सकता है? बोले कि नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे? उसको गर्म कर दो, उस पर धूप पड़ेगी तो वो वाष्प बन करके ऊपर उठेगा और फिर से वह शुद्ध हो जाएगा, आसमान में जाकर के मिलेगा, बादल में जाकर मिलेगा। अगर अपनी जिंदगी को तुमने कीचड़ बना लिया है तो गुरु की कृपा से जो नाम मिला है उसकी तपस्या करो, वो ताप तुम्हें निश्चित रूप से पुनः शुद्ध बना देगा, वरना जिंदगी की बाजी को हार बैठोगे। खेल कूद में जन्म गवाया, 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 ना कोई अच्छा कर्म कमाया, ना कोई अच्छा सभी बोले कमाया, बाजी बैठा हार, भगवन नाम पड़ी मझधार, हर तन सुंदर चोला पाया, हर तन सुंदर चोला पाया, इस चोले को दाग लगाया, इस चोले को दाग लगाया, मिले न बारंबार, भगवन नाम पड़ी मझधार, थोड़ी रह गई बहुत गवाई, थोड़ी रह गई बहुत गवाई, अब कुछ कर ले नेक कमाई, अब कुछ कर ले नेक कमाई, आखिरी उम्र संभाल, भगवन नाम पड़ी मझधार, अब प्यारे उठ अमृत वेले, प्यारे उठ अमृत वेले, वेद पाठ कर बैठ अकेले, वेद पाठ कर बैठ अकेले, ओम ही ओम उचार, भगवन नाम पड़ी मझधार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पुनः आप लोग यहाँ पर कभी इकट्ठा हों और पुनः ज़्यादा समय मिले और बहुत सारी दिल की बातें, दिल की वेदनाएं आपके साथ में साझा कर सकूं, ऐसी कामना के साथ आज मैं विदा लेता हूं। आप सभी पर परमात्मा की कृपा बनी रहे, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हरि ओम तत्सत। ओम जय गुरु।